नित्यं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारे आचार्य महाप्रभु अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार पंचरसाचार्य देवर्षि शिखर पद समलंकृत स्वामी श्री रामहर्षणदास जी महाराज जी द्वारा रचित वैष्णवीय विज्ञान ग्रंथ के कल के भाग में हमने वैष्णवीय परम पद सोपान की चर्चा को आरंभ किया था। आज भी हम वैष्णवीय परम पद सोपान की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भगवत प्राप्ति की त्वरा। भगवत प्राप्ति की त्वरा में इसके पाप और पुण्य सभी जल जाते हैं, क्योंकि विरहाग्नि में कर्म बीज का भस्मीभूत हो जाना स्वाभाविक है। विरह की 10 दशाएं जीव का वरण कर लेती हैं। शरीर छूट जाने के लिए बार बार प्रभु से प्रार्थना करता है। अत्यंत आरती के कारण प्राण छटपटाने लगते हैं, जैसे जल से निकाल देने पर मछली के प्राण। तब यह अहम स्मरामि कहने वाले भगवान के स्मृति का विषय बन जाता है। अहम स्मरामि कहने वाले भगवान के स्मृति का विषय। अहम स्मरामि कहने वाले भगवान के स्मृति का विषय जब यह जीव बन जाता है, तब भूत सूक्ष्म शरीर का परिष्वंग हो जाता है। भूत सूक्ष्म शरीर परिष्वंग। भूत सूक्ष्म शरीर परिष्वंग का अर्थ है सूक्ष्म शरीर के भावों का प्रभाव जो भूत शरीर में प्रकट होता था, वह भाव भूत देह में दृष्टिगोचर न होकर केवल सूक्ष्म शरीर में सन्निहित रहना, अर्थात 2 जगह के भावों का एक जगह हो जाना। तत्पश्चात आत्मा का परमात्म संसर्ग होता है। आत्म परमात्म संसर्ग। आत्म परमात्म संसर्ग माने जीव और ईश का सहज स्नेह प्रत्यक्ष प्रकट हो जाना। दोनों सजातीय हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। अस्तु जीव उसके यहाँ उसी के पथ से उसी के साथ इस शरीर से निर्गमन करने की तैयारी करता है। तत्काल भगवान का हार्द्रानुग्रह प्रकट होता है। भगवतीय हार्द्रानुग्रह। भगवतीय हार्द्रानुग्रह से मार्ग विशेष में प्रकाश हो जाता है, अर्थात जब जीव उत्क्रमण करने को चाहता है
तब ईश्वर अपने अनादि सखा पर हार्दिक अनुग्रह करके सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग को प्रकाशमय कर देते हैं। तत्पश्चात जीवात्मा का हृदय गुहा से निर्गमन होता है। हृदय गुहा से निर्गमन। हृदय गुहा से निर्गमन कर चेतन सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से प्रविष्ट होकर मूर्धन्य नाड़ी में पहुंचता है। पुनः वहां से भी उसका निष्क्रमण हो जाता है। मूर्धन्य नाड़ी निष्क्रमण। मूर्धन्य नाड़ी निष्क्रमण अर्थात शिरस्थ ब्रह्मपुर में पहुंचकर ब्रह्मरंध्र को भेद कर जीवात्मा का निष्क्रमण होना। तत्पश्चात वह अर्चिरादि मार्ग का अनुगमन करता है। अर्चिरादि मार्गानुगमन। अर्चिरादि मार्गानुगमन यथा श्रुति शास्त्रों में वर्णन है, उसी क्रम से गमन करता हुआ अपने अतिवाहिक शरीर से चेतन पूजित होता है। अतिवाहिक सत्कार। अतिवाहिक सत्कार का अर्थ है सूर्य मंडल को भेद करके जाने में आवरण के भीतर जो जो लोक पंथ में पड़ते हैं, वहां वहां के लोक निवासियों एवं लोकेशों से जीव के सूक्ष्म शरीर का अत्यंत सत्कारित होना। इसके पश्चात आवरणातिक्रमण होता है। आवरणातिक्रमण। आवरणातिक्रमण माने अष्ट प्रकृति के उस पार की अत्यंत समीपता अर्थात सीमा लंघन में पहुंच जाना। प्रकृति लंघन। प्रकृति लंघन करते ही प्रकृति मंडल के उस पार अर्थात अप्राकृत देश में यह जीवात्मा प्राप्त हो जाता है। पुनः बिरजा स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त करता है। बिरजा स्नान। बिरजा नदी अप्राकृत देश में बहती हुई स्नान करने वाले चेतन को विरज अर्थात सूक्ष्म कारणादि शरीर से पृथक कर देती है। सूक्ष्म शरीर विश्लेष। सूक्ष्म शरीर के विश्लेष होते ही चेतन में परम शुद्ध चेतनत्व को छोड़कर और कुछ नहीं अवशेष रहता। अपहत पापमत्वादि गुणगण प्रादुर्भूत। अपहत पापमत्वादि गुणगण प्रादुर्भूत का अर्थ है महादानी भगवान की इच्छा से भगवत के श्रेयातिश्रेय कल्याण गुणों का चेतन में उदय हो जाना। ईश्वर गुण गण उत्पन्न होने पर जीव को अमानव कर स्पर्श प्राप्त होता है। अमानव कर स्पर्श। अमानव कर स्पर्श पाकर जीव को भगवत संकल्प से कल्पित दिव्य देह की प्राप्ति होती है। भगवत संकल्प कल्पित दिव्य देह। भगवत संकल्प से कल्पित दिव्य देह सच्चिदानंदमयी होती है, अर्थात जिस तत्व का देही होता है उसी तत्व की देह भी होती है। उसके पश्चात अकाल काल्य दिव्य देश की प्राप्ति होती है। अकाल काल्य दिव्य देश की प्राप्ति। अकाल काल्य दिव्य देश की प्राप्ति का अर्थ है अपुनरावर्ती धाम की प्राप्ति, जहाँ काल की न कलना है, न सूर्य है, न चंद्र, न अग्नि है, न शटोर्मियां। वह सच्चिदानंदमय परमात्म तत्व से अभिन्न होता है। तत्पश्चात चेतन सर में स्नान किया जाता है। स्मदीय सर स्नान। स्मदीय सर स्नान करने का अर्थ है चेतन का
शेषत्व रस में प्लावित हो जाना। स्नान के पश्चात दिव्य अलंकारों से जीव अलंकृत हो जाता है। दिव्य अलंकारों से अलंकृत, दिव्य अलंकारों से अलंकृत चेतन नख से शिख पर्यंत सर्वांग शोभा संपन्न होकर चमत्कृत होता है, पुनः विमानारूढ़ होता है। दिव्य विमानारोहण, दिव्य विमानारोहण होने पर चेतन दिव्य विमान द्वारा आगे वेग गति से गमन करता हुआ तिल्याकांतार प्रवेश करता है। आज की चर्चा को वाणी यही विराम देती है। कल अगले सोपान की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।